जिसके जीवन में इतने संघर्ष रहे हों कि जीवन में कभी कोई सुख ही ना देखा हो, वो व्यक्ति कैसे शुक्राना कर सकता है। इतिहास में भाई मंज की कथा आती है। भाई मंज ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जब से अध्यात्म के पथ पर पांव रखा, क्या घर, क्या परिवार, फसल, पशु, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि जब गुरु दरबार में आए, परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़िए, जब आपके मार्गदर्शक, आपके प्रेरणा स्रोत, आपके सतगुरु स्वयं आपके सामने आए और कहें, तूने आज तक कितना सहा है, तुझे मिला क्या इस पथ पर चलने से, छोड़ दे इस मार्ग को, चला जा यहाँ से, तो आपकी स्थिति उस समय क्या होगी। भाई मंज के साथ ये घटना घटित हुई थी। उनके गुरु ने स्वयं उनसे आकर ये वचन कहे थे, जब सर्दी के समय वो सुबह सुबह लंगर भवन में सेवा कर रहे थे। बाकी सभी सेवक सो रहे थे और गुरु दरबार में वो सेवा करने में लगे हुए थे। कड़कड़ाती ठंड थी और स्वयं गुरु कह रहे हैं, तू यहाँ से चला जा, तुझे मिला क्या। तब भी हाथ जुड़ गए। काबिल नहीं हूँ मगर फिर भी तेरा करूं स्वप्न पूरा, यही चाहता हूँ। कुछ ऐसे ही भाव रहे। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आप सोचिए कितना हृदय विनम्रता से झुका हुआ है। गुरु ये शब्द कह रहे हैं और उसके मन में ये भाव उठ रहे हैं, साहिब मोहे ना बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत मिले, तुम सम हमको नाही। हे गुरुदेव, आप ऐसे मत कहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। हे गुरुदेव, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, मुझसे कोई भूल ना हो, ये दरबार मुझसे ना छूटे। और गुरु उसकी कृतज्ञता से इतने प्रसन्न होते हैं कि सदा सदा के लिए ऐसा वरदान दे देते हैं जो भक्त और भगवान की अटूट प्रीति को प्रकट कर देता है। अब आप सोचेंगे, भाई मंज को ऐसा क्या मिला था कि इतनी दुख और तकलीफ के बाद भी वो गुरु के समक्ष शुक्राना कर रहा है। भाई मंज के जीवन की जो कहानी है ये बताती है, पूर्ण गुरु मिलने से पहले वो अपूर्णता से परिचित हुआ था। सच को पाने से पहले उसने पहले झूठ को पाया था। उसे अपने गुरु की कद्र थी। उसे पता था ये कौन सत्ता है और ये कौन सा दरबार है, मैं किसकी साधना करता हूँ, मैं किसकी सेवा करता हूँ। यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है सब मेरे गुरु की इच्छा है, उसका प्रसाद है। जो मिल रहा है सिर माथे, क्योंकि ये पूर्ण गुरु का दरबार है। शिकायत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी बात, अगर किसी को इतने अपमान के घूंट पीने को मिले, बहुत व्यक्ति लोग संसार में बहुत कुछ उसका अपमान करें, तो व्यक्ति कैसे शुक्राना करे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। एक बार एक राजा जो अपने मंत्री के साथ हमेशा रहता था, वो मंत्री के बिना कोई काम करता ही नहीं था, और वो राजा और मंत्री राजमहल में साथ बैठे थे। तो मंत्री ने राजा को जैसे ही देखा तो अचानक एक घटना घटित हुई। वो क्या था कि राजा कुछ कर रहे थे और अचानक उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई और मंत्री के मुख से सहसा निकला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, इसमें भी कुछ भला होगा। अब जो राजा था उसे बहुत बुरा लगा। वो मंत्री की सारी अच्छाई भूल गया और उसे तुरंत संशय हुआ अपने मंत्री पर कि जरूर ये मेरा कुछ अहित चाहता है। आज मेरे हाथ से खून बहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, और ये कहता है भगवान तेरा धन्यवाद, इसका मतलब ये मेरा कुछ बुरा चाहता है। अब देखिए क्या घटना घटित होती है। ये राजा मंत्री को जेल में डलवा देता है और ये राजा कुछ समय बाद शिकार के लिए जाता है। इसके सैनिक सब पीछे छूट जाते हैं, जंगल में कहीं भटक जाता है और इसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं बलि के लिए। अब राजा की बलि दी जाने वाली है, मृत्यु सामने खड़ी है। आप सोच सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु सामने हो तो मन की स्थिति क्या होगी। अभी बस कार्य पूर्ण होने ही वाला था कि अचानक से उन लोगों में से किसी एक की दृष्टि पड़ी राजा के ऊपर। उन्होंने कहा, अरे देखो इसका तो अंग भंग है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना बलि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये तो अपूर्ण है, इसे छोड़ो, इसको बलि में नहीं प्रयोग कर सकते। जब साक्षात जीवन दान मिला हो तो फिर सीधे आत्मा ही बोलती है, फिर मन नहीं बोलता। उसके बाद जब राजा महल तक पहुंचा
तो उसकी आत्मा बार बार चीख चीख कर उसे बताने लगी, तूने मंत्री के साथ अच्छा नहीं किया, तूने जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया। देख, मंत्री ने कहा था जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। जब तेरी उंगली कटी थी तो ये मंत्री ने ये बात कही थी। सबसे पहले जाकर मंत्री को जेल से मुक्त करना है। राजमहल में पहुंचे राजा और सबसे पहले आदेश दिया सम्मान के साथ मंत्री जी को राजमहल में लाया जाए। और उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटना, जो भी उनके साथ जंगल में हुआ था, सब कुछ कह सुनाया। जब राजा ने मंत्री को अपनी सारी बात कह दी तो कहा, मंत्री, पर मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक प्रश्न आ रहा है। मंत्री तब भी प्रसन्न मुद्रा में थे जब वो जेल में गए थे, और मंत्री इस समय भी बड़ी ही सहज थे, कहीं कोई चेहरे पर शिकन नहीं था। उन्होंने कहा, जी महाराज पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा, तुमने जो बात कही थी मुझे उस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तुमने कहा था ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा शुक्राना। अरे मेरे साथ तो सच में शुक्राना, क्योंकि मुझे साक्षात जीवन दान मिला, जो तुमने कहा सच हुआ। लेकिन तुम तो इस राज्य के बड़े सम्मानित मंत्री थे, और जैसे ही जनता को ये बात पता चली मंत्री जी जेल में राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हारी कितनी निंदा हुई। जो तुमने नहीं भी किया, लोगों ने वो बातें तुम्हारे लिए कही, तुम्हें अपमानित महसूस नहीं हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगा कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ गलत किया? वो मंत्री बड़ी सहजता से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे ईश्वर यदि आपको प्रेरणा ना देते कि मुझे जेल में डाला जाए तो आप खुद ही सोचिए, आप मेरे बिना कहीं कहाँ जाते थे। अगर आप जंगल में जाते तो मैं भी तो आपके साथ ही जाता, और यदि आप अक्षम थे बलि के लिए, आपका अंग भंग था, मैं तो सक्षम था ना। आप सोचिए, क्या मैं आज जीवित होता अगर मैं आपके साथ होता? मेरे मालिक का लाख लाख शुक्रिया कि वो आपके भीतर बैठा और आपको ऐसी प्रेरणा दी कि इसको जेल में डाल दिया जाए। मैंने तो क्षणिक अपमान सहा। आप सोचिए, अगर आज मैं आपके साथ होता तो मैं संसार में ही ना होता। राजा ने जब ये बात सुनी तो नतमस्तक हो गया। यहाँ पर थोड़ा ठहरते हैं। एक ऐसा गुण भक्त के भीतर जो हर हाल में, हर परिस्थिति में उसको शुक्राना करने के लिए मजबूर कर देता है, वो क्या है? हमने अभी श्रवण किया, चाहे वो संसारिक क्षेत्र हो, चाहे जीवन की कोई संघर्षपूर्ण स्थिति हो, या हमने देखा कि राजा को इतना अपमानित महसूस हुआ कि मेरी उंगली कट गई, ये मंत्री क्या कर रहा है, उसे क्रोध आया, उसने क्या आदेश दे दिया, और मंत्री के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। राजा को भी एहसास हुआ देर सवेर, पर मंत्री को पहले भी एहसास था और बाद में भी एहसास हुआ। ये क्या है? ये है कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव, शुक्राना, जो किसी भी परिस्थिति में हमेशा बना ही रहता है। परिस्थितियां बदलने से वो बदलता नहीं है। शुक्राना जिस व्यक्ति के भीतर होता है उसके कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। किस प्रकार? आपने देखा मंत्री को, मंत्री के भीतर कितना संतोष था। जेल में था तो भी बड़ा प्रसन्न था, राजा के साथ था तो भी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, बड़ा खुश था। आपने ये भी देखा कि राजा उसको नोटिस करता है कि तुम तब भी प्रसन्न थे जब तुम्हें जेल में भेजा जा रहा था, और तुम अब भी इतने सहज हो। तुम्हारे अंदर जो एक प्रफुल्लता है, तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारे भीतर का जो उत्साह है, मैं कहीं से भी तुम्हारे भीतर कोई हीन भावना, डिप्रेशन मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम अब भी आशा से भरे हुए हो। और मैंने देखा तुम्हारा भगवान पर इतना अटल विश्वास था, जिस भगवान का तुमने नाम लिया, और तुम्हें जिस भगवान का नाम लेने के कारण कि भगवान तेरा धन्यवाद, तुम्हें जेल मिली, तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिला, तुम्हें जेल मिली, तुम्हारी निंदा हुई, तुम तब भी विश्वास से भरे हुए थे, तुम्हारा विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। और तो और मैंने देखा कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे समक्ष माफी मांगूंगा और तुम कहोगे हाँ राजन कोई बात नहीं। मैंने तुमसे कहा कि मुझ पर तो कृपा हुई, मुझ पर तो धन्यवाद, लेकिन तुम्हें तो कितना कुछ सहना पड़ा, और तुम बदले में कह रहे हो नहीं राजन, ये ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी। तुम मेरे ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे कि आपने मेरे साथ गलत किया। यानी तुम्हारे भीतर कितनी सद्भावना है, तुम्हारे भीतर कोई दुर्भावना नहीं है। बुरा करने वाले के साथ भी तुम्हारे भीतर सद्भावना है।
आप दंग रह जाएंगे जिन लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारबिंद स्वयं ये वचन कहे हुए हैं, जिस भक्त के भीतर ये 5 गुण, सर्वप्रथम संतोष, दूसरा प्रफुल्लता, तीसरा आशा, चौथा विश्वास और 5वां सद्भावना। गौर से सुनिएगा, ये 5 वचन महाराज जी ने जो कहे, ये 5 जो सूत्र हैं, महाराज जी ने कहा जिस भी भक्त के भीतर जितनी अधिक मात्रा में होते हैं उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ और सिद्ध होती है। ये गुरु के वचन है, टाले नहीं टल सकते। भक्ति यदि किसी की श्रेष्ठ और सिद्ध हो जाए, फिर कौन सी आंधी, कौन सा तूफान, कौन सा पतन, कौन सा गिरना, फिर तो उठना ही उठना है। और महाराज जी ने ये भी कहा, ठीक इसके विपरीत कारण चाहे कोई भी हो, यदि कोई अब भी हीन भावना से ग्रसित है तो समझना अभी भक्ति का आरंभ भी नहीं हुआ है।